इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी वे टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन भी किया है ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही के बेल के बटन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक काम किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने सबसे लंबे समय तक काम किया है। तो 28 जुलाई 2025 तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो गोविंद बल्लभ पंत ने 8 साल और 127 दिन तक चीफ मिनिस्टर पोजीशन पर काम किया था। अब योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल क्या है? तो उनका कार्यकाल है 8 साल 4 महीने और 10 दिन। कब तक? 28 जुलाई 2025 तक। और योगी आदित्यनाथ ने शपथ कब ली थी? तो वो ली थी मार्च 19 2017 को, और अब तक भी वो चीफ मिनिस्टर पोजीशन पर काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर टेनर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने 8 साल 4 महीने और 10 दिन काम किया है अभी तक। गोविंद बल्लभ पंत ने 8 साल और 127 दिन तक काम किया है। मायावती ने 7 साल और 127 दिन काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने 6 साल 274 दिन किया है। संपूर्णानंद ने 5 साल 345 दिन किया है। और अखिलेश यादव ने 5 साल और 4 दिन तक चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया है? आंसर होगा 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है ताकि हेपेटाइटिस जो एक जानलेवा लीवर डिजीज़ है उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इस साल की 2025 की जो थीम थी वो थी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 28 जुलाई की डेट इसीलिए चुनी गई है क्योंकि तब डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है। वो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इनकी जो पहली वैक्सीन थी उसको डेवलप किया था। तो अब बात कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेज की जो कि जुलाई मंथ में आते हैं। तो 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और एसबीआई फॉर्मेशन। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 7 जुलाई को वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे और 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे और इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे और नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जो इंडिया की फर्स्ट नंबर पे AI सिटी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ।
लखनऊ जो है वो इंडिया की पहली AICT बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज लॉन्च टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर ताइबा टेररिस्ट। तो 3 पाकिस्तानी लश्कर ताइबा टेररिस्ट थे, तो उनको मारने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट मिशन था, जो श्रीनगर के पास हरवान एरिया से मिली हुई कुछ ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। इस अभियान के दौरान लश्कर ताइबा से जुड़े 3 आतंकवादी जो थे, उनका नाम था सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर को मार गिराया गया। इन आतंकवादियों की जो पहलगाम हमले में इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी पुष्टि की गई किनके थ्रू? इंटेलिजेंस इनपुट्स के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेसेस, बरामद किए गए वोटर ID कार्ड्स के थ्रू और उनके पास से मिली पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड चॉकलेट्स के थ्रू। Recently, who became the first ever Indian woman to win the FIDE Women's World Cup Championship 2025? तो अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी पहली महिला है जिन्होंने FIDE वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें से करेक्ट आंसर होगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने फाइनल जीत लिया है। तो सिर्फ 19 साल की उम्र में नागपुर की दिव्या देशमुख ने बाटुमी जॉर्जिया में इतिहास रच दिया है। वे FIDE वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी हैं। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? उन्होंने फाइनल में हराया है कुनेरू हम्पी को, जो कि ये भी इंडिया की ही है। इन दोनों का आपस में मैच हुआ था फाइनल में, और ये मैच जो है वो रैपिड टाई ब्रेक में तय हुआ, जिसमें दिव्या ने 1.5 0.5 के स्कोर से जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिला है। वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और केवल 4th इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ये गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? तो किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें से करेक्ट आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो अनाहत सिंह जो कि 17 इयर्स ओल्ड इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं, उन्होंने कैरियो इजिप्ट में हेल्ड 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे पिछले 15 सालों में पहली इंडियन गर्ल बनी है जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर में इंडिविजुअल मेडल जीता है। इससे पहले 2010 में दीपिका पल्लिकल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और बात करें गोल्ड मेडल की, तो अब तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। हु वन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर? तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर में? तो आंसर होगा गीता श्री ने। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 ये मिला है वर्षा देशपांडे को। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2025 अवार्ड जो है वो मिला है मेरी पंचायत ऐप को। बेस्ट मैजिक क्रिएटर एट वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप 2025 ये अवार्ड मिला है सुहानी शाह को। यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड 2025 ये मिला है वृंदा रेनॉल्ड्स को, जो कि कनाडा के हैं, और कैनेडी ओडेडे जो कि कीनिया के हैं। नेक्स्ट है कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024, तो ये मिला है कुमार मंगलम विरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इसरो चीफ हैज बीन ऑनर्ड विथ GP बिरला मेमोरियल अवार्ड? तो कौन से इसरो के चीफ हैं जिनको GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर V नारायणन को।
डॉक्टर वी नारायणन जो कि करंटली इसरो के चेयरमैन और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं, उनको जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो उनको पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता था। वो भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट जो है ज्ञान श्याम बिरला, उनकी स्मृति में दिया जाता है। ज्ञान श्याम बिरला जो है वो एक इंडस्ट्री, एजुकेशन और नेशन बिल्डिंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। Where was India's first hydrogen powered coach successfully tested? तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच कहाँ पे टेस्ट किया गया है सफलतापूर्वक? आंसर होगा चेन्नई में। तो 25 जुलाई 2025 को इंडियन रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच का सक्सेसफुली टेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है वहाँ पे किया है। इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच की शक्ति 1200 हॉर्स पावर है और ये एक ड्राइविंग पावर कोच है। इसे पूरी तरह से देश में ही डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। ये टेस्ट इंडियन रेलवे की ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ सेलिब्रेट्स इट्स 87th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? तो सीआरपी जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, उन्होंने अपनी 87th फाउंडेशन मनाई है, तो वो कौन सी डेट को मनाई? आंसर होगा जुलाई 27 को। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। हेडक्वार्टर कहाँ है सीआरपीएफ का? तो वो है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। मिनिस्टर कौन से हैं रिस्पॉन्सिबल जो? वो है अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये इनके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और मोटो क्या है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का? तो वो है सर्विस और लॉयल्टी। ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो ई श्रम पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 22 जुलाई 2025 तक 30.95 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ई श्रम का पूरा नाम क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसे 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का नेशनल डेटाबेस तैयार करना है। ये पोर्टल माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित कई प्रकार के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rare marbled cat that was recently spotted in Assam is native to which region? तो एक मार्बल्ड कैट है, उसको असम में देखा गया है, तो वो किस रीजन की नेटिव है? आंसर होगा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जुलाई 30. विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिस डे? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो 30 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है, तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था ये दिन? आंसर होगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसे 2011 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, जिसका उद्देश्य था पीस, अंडरस्टैंडिंग और कल्चरल गैप्स के बीच में ब्रिजिंग को बढ़ाना। The President of India was scheduled to attend the first convocation of AIIMS Kalyani on July 30 in which state? तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शेड्यूल बनाया है कि फर्स्टली वो अटेंड करेंगे कन्वेंशन ऑफ एम्स कल्याणी को 30 जुलाई को, तो वो किस स्टेट में है? आंसर होगा वेस्ट बंगाल में।